हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकैबुलरी लेके आया हूं, जो आपको एसएससी एग्जाम में हेल्प करेंगे। और एसएससी से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरे चैनल पर हर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों टाइम पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड है दोस्तों नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। ठीक है दोस्तों, नोवाइस का मतलब क्या होता है? नौसिखिया, जो नया नया कुछ सीखता है। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेचर। अमेचर मतलब भी होता है नौसिखिया या नया नया सीखने वाला। ठीक है दोस्तों, तो नोवाइस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? नौसिखिया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वर्चुअस। वर्चुअस मतलब अच्छे गुण वाला, मतलब नोवाइस का अपोजिट मीनिंग हो गया दोस्तों। ठीक है, नोवाइस का अपोजिट मीनिंग मतलब वर्चुअस। इसको बोल सकते हैं अच्छे गुण वाला या सद्गुण वाला या सद्गुणी, या जो बहुत अच्छा सीखा हुआ है उसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत टैलेंटेड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी किसको बोलते हैं दोस्तों? अगर आप कहीं पर कुछ कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट वाले जो पार्टी होंगे वो आपके प्रतिद्वंदी हुए। ठीक है, उसी उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एडवर्सरी। जैसे अभी हमारे क्या कहते हैं, जब चुनाव होता है तो उस समय क्या है, जिसको हम सपोर्ट करते हैं तो क्या मेरा पक्ष हो गया, जो मेरा अपोजिट वाला होता है जिसको हम नहीं पसंद करते हैं तो उनका क्या होगा? प्रतिद्वंदी होगा, मतलब एडवर्सरी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है तो एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी। विरोधी वही दोस्तों जो आपके अपोजिट है, अगेंस्ट में, तो उसको बोलेंगे वो आपके विरोधी हुए, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? विरोधी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनफेमी। इनफेमी मतलब बुरा नाम। ये फेम से बना हुआ है दोस्तों। फेम को या अपोजिट करने के लिए इसमें इन लगा दिया गया है। तो एक बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत दिन पहले से, और बहुत बार मैं बताया हूँ, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि जिस वर्ड में इन लग जाए दोस्तों वो उसका अपोजिट मीनिंग देता है। जैसे फेमी। फेमी का मतलब होता है नाम वाला, जो अच्छे नाम करता है। ठीक है, लेकिन उसमें इन लग गया तो क्या गया? बुरा फेम हो गया, मतलब बुरा नाम हो गया उनका। तो बुरे नाम वाला को क्या बोलेंगे, या बुरा नाम को क्या बोलेंगे? इनफेम। ठीक है, या डिफेम। डिफेम मतलब होता है नाम खराब करना, बुरा करना। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफेम। नेक्स्ट वर्ड है तो ग्लोरी। ग्लोरी मतलब हुआ प्रसिद्ध। ठीक है, ग्लोरी मतलब क्या हुआ? प्रसिद्ध, फेमस। ठीक है दोस्तों, फेमस का मतलब भी होता है प्रसिद्ध और ग्लोरी का मतलब भी हुआ प्रसिद्ध। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ग्लोरी का मतलब हुआ प्रसिद्धि, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो मतलब फेमस है। प्रसिद्धि मतलब हुआ क्या? आपका कितना प्रसिद्धि है, आप कितना ज्यादा फेमस है, लगभग लगभग साइनोनिम ही है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है असभ्य, मतलब रस्टिक बोल सकते हैं। रस्टिक मतलब गंवार। ठीक है, नॉन सिविलाइज्ड पर्सन। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम असभ्य। ठीक है, तो अनकाउथ का मतलब क्या होगा दोस्तों? असभ्य। और इसमें अन लगा हुआ है तो इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होगा कि अन लगा तो मतलब ये अपोजिट मीनिंग दे रहा था। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है दोस्तों? काउथ। काउथ मतलब हुआ सभ्य। ठीक है, तो अन लग गया उसका अपोजिट मीनिंग देने के लिए। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विकेट। विकेट का मतलब हुआ दुष्ट। दुष्ट किसको बोलते हैं? जो मतलब किसी भी चीज पर गलत निगाह से देखता है, गलत चीजें करता है, उसको बोलते हैं दुष्ट। या किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है तो उसको बोलेंगे दुष्ट। वो क्या है? दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट वाला काम करता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड विकेट मतलब दुष्ट। और ये सब वर्ड जो है आपको एसएससी में आते हैं या एसएससी से रिलेटेड जो सारे एग्जाम होते रहते हैं वो सारे एग्जाम सब में भी आते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इरुडिट। इरुडिट मतलब होता है, इरोडाइट पढ़ सकते हैं या इरुडिट पढ़िए। इरुडिट मतलब हुआ ज्ञानवान। ठीक है दोस्तों, या स्कॉलरी। स्कॉलरी मतलब हुआ ज्ञानवान। ये स्कॉलर से बना हुआ है। स्कॉलर किसको बोलते पता है आप लोग को दोस्तों? जो विद्वान होता है, स्कॉलर। ठीक है, उसको बोला जाता है स्कॉलर, विद्वान। ठीक है, जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब अपना कुछ अति में अच्छा खासे होते हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छे बाकी पढ़ने लिखने में एकदम अच्छा होते हैं, जो बहुत विद्वान होते हैं, कोई एक विषय के बहुत बड़े विद्वान विद्वान होते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग, तो उसको बोलते हैं स्कॉलर। ठीक है, और इरोडाइट। इरोडाइट मतलब क्या हुआ? ज्ञानवान, मतलब वो भी एक उसी का सिनोनिम है दोस्तों, उसी तरह का हुआ यह भी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब हुआ समझ। ठीक है दोस्तों, कंप्रीहेंशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? समझ। अंडरस्टैंडिंग मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना है, आप कितना अच्छा से समझ सकते हो कोई भी बात। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हुआ समझ। बहुत सारे लोगों में कम बेस या जितना भी होता है उतना होता है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है समझने का। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नोशन। नोशन का मतलब हुआ विचार। विचार कहिए या धारणा कहिए। ठीक है, विचार या धारणा दोनों एक ही है, इसका मतलब धारणा भी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
मैं दोनों वर्ड बता दे रहा हूँ। तो नूतन का मतलब हुआ विचार, ठीक है, आप इसको भी याद रखिए दोस्तों, बहुत अच्छे वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों गिस्ट। गिस्ट का मतलब हुआ सार तत्व। सार तत्व किसको बोलेंगे दोस्तों? जैसे अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़े या कोई भी चीज पढ़े या कोई भी चीज है, मतलब बहुत ज्यादा आप जैसे कोई मैच ही देखे तो उसका सार तत्व मतलब उसका समरी टाइप में आप थोड़ा थोड़ा करके बता देते, उसको बोलेंगे गिस्ट। गिस्ट मतलब सार तत्व। जैसे कोई मैच देखे, कौन हारा कौन जीता कौन अच्छा खेला, बस वही उसका मेन सार तत्व हुआ। या आप जो भी कुछ करते हो उसका आप बोले एक ब्रीफ समरी में, मतलब छोटा संक्षिप्त में बताने के लिए, तो उसी को बोलेंगे गिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब हुआ स्पष्ट, ठीक है दोस्तों। ऑब्वियस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्पष्ट। स्पष्टली तरीके से आप कोई बात बोल देते हो, ऑब्वियस तरीके से बोल देते हो, अरे ऑब्वियसली मतलब तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई नो डाउट, ठीक है। जो नो डाउट होता है, स्पष्ट होता है, उसको बोलेंगे ऑब्वियस। और जो डाउटेबल होता है उसको बोलेंगे वेग्यू, मतलब अस्पष्ट, ठीक है। तो अस्पष्ट को क्या बोलेंगे? वेग्यू। ऑब्वियस का अपोजिट मीनिंग हो गया, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों, बहुत अच्छे वर्ड है ये, खास करके ये आपको जो है एसएससी एग्जाम में ज्यादातर आते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब छुपा हुआ अर्थ या इनडायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। इम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? छुपा हुआ अर्थ या इनडायरेक्ट, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों। तो छुपा हुआ एक कोई चीज अर्थ में, ठीक है, अर्थ में छुपा हुआ, ना कि अव्यक्ति, ठीक है। जैसे कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसा चीज है जो खुफिया लोग यूज करते हैं, मतलब जासूस लोग यूज करते हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से कोई बात बोलते हैं, इम्प्लिसिट करके बोलते हैं। मतलब डायरेक्ट तो बोलेंगे तो ज्यादातर लोग समझ जाएंगे, इसलिए वो इनडायरेक्ट तरीके से बात करते हैं। देखिए अभी आप लोग पढ़े ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, और फिर एक और सिनोनिम आ गया दोस्तों एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब हुआ क्या हुआ तो स्पष्ट। क्लियर का मतलब स्पष्ट। स्पष्ट में बहुत सारे वर्ड आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये सब वर्ड आप जो है याद रखिए दोस्तों, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्वासाइटिक। एक्वासाइटिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? शानदार। शानदार किसको बोलेंगे? मैजेस्टिक। तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, ग्रैंड मतलब भव्यता एकदम पूरा बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पर घूमने वगैरह गए होगा तो कुछ ऐसा जगह देखे होगी जो बहुत ही शानदार लगता है, जैसे ताजमहल, लाल किला, जो सब वगैरह है, या आप जिस एरिया में उस एरिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह है, शानदार जगह। एक्वासाइटिक जगह है, ठीक है। तो आप ये सब वर्ड याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिटेन। डिटेन मतलब होता है थोड़ी देर के लिए हिरासत में रखना, ठीक है दोस्तों। डिटेन मतलब क्या होता है दोस्तों? थोड़ी देर के लिए हिरासत में रखना। अब न्यूज में भी पढ़ते होइएगा डिटेंशन सेंटर। मतलब डिटेंशन सेंटर का मतलब क्या हुआ? उस जगह पर जो है मतलब लोग को रखा जा रहा है, लेकिन परमानेंट नहीं रखा जा रहा है, मतलब कुछ समय के लिए रखा जाता है। लेकिन वो एक उस तरह का भी होता है, लेकिन डिटेन का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए हिरासत में रखना, मतलब वो ताकि अराजकता न फैलावे, समाज में जो है ज्यादा बात न बढ़े, इसलिए उसको डिटेन में रखा जाता है। तो उसको क्या लेंगे? थोड़ी देर के लिए हिरासत में रखने के लिए डिटेन। नेक्स्ट वर्ड है तो लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना। मुक्त करना मतलब आजाद कर देना, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम कर देना, फ्री कर देना उसको, तो लिबरेट बोलेंगे उसको, मुक्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है तो रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब घृणात्मक, हेटेड, हेटेड, ठीक है दोस्तों। हेटेड का मतलब होता है घृणात्मक, और रिपल्सिव का मतलब हुआ घृणात्मक या पीछे की ओर धकेलने वाला। तो पीछे की ओर धकेलने वाला इन द सेंस यहाँ पर घृणात्मक ही दिया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये सब वर्ड है, तो आप ये सभी देखिए और भी देखिए, और क्या बेहतरीन वर्ड आपके लिए है जो बहुत ही आपको काम आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है तो ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब वही अपमानजनक। रिपल्सिव आप पढ़े उसी का सिनोनिम आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। ऑफेंसिव मतलब अपमानजनक। बोलते ना कितना ऑफेंसिव बात बोल दिया, मतलब कितना अपमानजनक बोल दिया, कितना ऑफेंसिव है ये, मतलब कितना अपमानजनक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेंसिव। पेंसिव मतलब उदास या विचार मग्न, मतलब टेंशन टाइप का जो हो जाता है, टेंशन तो उसी का टेंशन है का एक समझिए साइनोनिम है ये दोस्तों पेंसिव है। पेंसिव मतलब उदास है, विचार मग्न है, मतलब सोच रहा है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मिजरी। मिजरी का मतलब है दुख, ठीक है। मिजरी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? दुख। सैड बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं, वो बोलते हैं, इसी सब का ये सिनोनिम है। मतलब सारा चीज जो है एक ही चीज से रिलेट करके है, तो आप ये सब वर्ड जो है याद रखिए दोस्तों। मिजरी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? दुख। नेक्स्ट वर्ड है तो कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है अति संतुष्ट। संतुष्ट इन द सेंस सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड आप लोग पढ़े होइएगा, तो उसी से रिलेट करके हैं दोस्तों कंटेंट। कंटेंट का मतलब हुआ संतुष्ट, सेटिस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है तो हैवोक। हैवोक का मतलब हुआ विनाश। विनाश कौन करता है दोस्तों? जो कोई आपदा वगैरह आता है या कोई ऐसा चीज जो महामारी आए तो बहुत सारे चीज का विनाश कर देता है, तो उसको बोलेंगे हैवोक। हैवोक मतलब विनाश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है तो रुइन। रुइन मतलब होता है विनाश करना, बर्बाद कर देना। तो ये हैवोक का सिनोनिम है दोस्तों। हैवोक का मतलब भी हुआ विनाश करना, और रुइन मतलब भी हुआ विनाश, ठीक है, करना, बर्बाद करना, वेस्ट कर देना।
तो उसको बोलेंगे बिना। आप ये सब वर्ड याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है तो अल्टर। अल्टर का मतलब क्या हुआ? परिवर्तित करना। परिवर्तित मतलब आप देखिए होइएगा कि जैसे ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो अल्टरनेटिव को हाई को लो अल्टरनेटिव बनाता है, ठीक है। तो मतलब अल्टरनेटिव करंट बनाता है, क्या करता है? अल्टर करता है, मतलब परिवर्तित करता है, कभी अप कभी डाउन इस हिसाब से करता है, तो उसी को बोलेंगे अल्टर। ये सब आप वर्ड को जितना रिलेट करके कोशिश कीजिएगा याद करने का, उतना ही बेहतरीन रहेगा दोस्तों, ठीक है। उससे आपका याद भी होगा और लंबा समय तक टिकेगा काफी। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों स्वालो। स्वालो मतलब निगल जाना। जैसे आप अगर स्नेक को देखोगे तो वो क्या करता है? उसके पास दांत नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके पास दांत नहीं होता, वो अगर आप किसी सांप अति सांप किसी को जो ढक लेता है या कर लेता है, तो जीभ होता है, उसका जीभ में बहुत ज्यादा पावर होता है एकदम, ठीक है। तो उसी में उसका जो सारा पॉइजन होता है उस जीभ में ही होता है। लेकिन वो जो अगर सांप किसी को कुछ अति करता है तो निगल ही जाता है, खाता नहीं। अगर आप छोटे सांप के बारे में अगर सुनते हुए, लेकिन जैसे अजगर के बारे में अगर कभी सुनते होगा, पाइथन के बारे में, तो क्या करता है? पूरा निगल ही जाता है वो, मतलब खाता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है तो इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन, ठीक है। महत्वहीन मतलब किसको बोलेंगे? इनसिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, मतलब महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट इसका जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है तो मिसइंटरप्रेट। सॉरी दोस्तों, मिसइंटरप्रेट मतलब इसी हिसाब से मिसइंटरप्रेट मतलब गलत विवेचना करना। गलत विवेचना करना इन द सेंस, तो मतलब गलत तरीके से बताना, गलत तरीके से समझाना, ठीक है। तो उसको बोलेंगे मिसइंटरप्रेट। नेक्स्ट वर्ड है तो विष्टु। विष्टु मतलब प्रदान करना। कॉन्फर का मतलब भी होता है प्रदान करना, और विष्टो का मतलब भी होता है प्रदान करना। तो प्रदान करना इन द सेंस मतलब किसी को कुछ चीज देना, ठीक है, सामने वाले बंदा को कुछ चीज देना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान में भटकावा। जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको तुरंत नीचे में कुछ और सजेशन में आप उस वीडियो पर चल जाते हैं, यही आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ। और अभी देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना ध्यान मतलब रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस थोड़ा सा एक जगह रखते हैं, समझिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी के समय में देखिए आपके पास जब से स्मार्टफोन आया है, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगे, तो ध्यान लगाए दोस्तों, क्योंकि ध्यान लगाने से आप बहुत सारी चीज आराम से कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है अनजान मशीन इत्यादि। जो मशीन वगैरह होते हैं जिसको हम नहीं जान पाते हैं, वो अनजान मशीन होता है, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पॉन्डर। पॉन्डर मतलब विचार करना, कोई मुद्दे पर विचार करना, कोई बात पर विचार करना कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरह का कोई विचार वगैरह करते हैं, तो उसको बोलेंगे पॉन्डर। पॉन्डर मतलब विचार करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पॉच। देखिए ये यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पॉच। पॉच बोलेंगे मतलब हुआ युग। जैसे अगर आप हिंदू धर्म से रिलेट करते होगा तो वहाँ उसमें होता है द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, 4 युग हुए हैं दोस्तों। तो अभी क्या चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है, ठीक है। तो वही पॉच मतलब एक सेशन, समझिए, तो उसको बोलेंगे पॉच मतलब युग। बहुत अच्छे वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिलीरियस। डिलीरियस मतलब बहुत अधिक खुश, मतलब कोई बात के लिए बहुत अधिक खुश होते हैं, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर आप देखते हो, अगर आपका फेवरेट मैच जीत जाए, आपका फेवरेट काम हो जाए, तो अगर हो जाता है या वो फेवरेट हीरो का मूवी लग जाए, तो आप कितने ज्यादा खुश होते, बहुत अधिक खुश हो जाते, तो उसी को बोलेंगे डिलीरियस मतलब बहुत अधिक खुश। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है पूरी तरह नष्ट करना, ठीक है। पूरी तरह नष्ट करना इन द सेंस पूरी तरह मिटाना, पूरी तरह बर्बाद करना, पूरी तरह खत्म करना, उसी को बोलेंगे एनिहिलेट। एनिहिलेट मतलब पूरी तरह नष्ट करना, ठीक है। जो पूरी तरह बर्बाद कर देता है हैवोक से, मतलब इससे, तो उसको बोलेंगे एनिहिलेट। नेक्स्ट वर्ड है तो रिहेबिलिटेट। रिहेबिलिटेट मतलब पुनर्वास करना। पुनर्वास करना मतलब अगर आप एक जगह थे, लेकिन आपको अगर कोई काम की वजह से या कुछ भी चीज की वजह से आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो आप वहाँ क्या हो रहा है? रिहेबिलिटेट हो रहा है। रिहेबिलिटेट मतलब पुनर्वास कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है कमजोर, अक्षम, ठीक है। जिसके पास कैपेसिटी होता है वो क्या होता है? सक्षम। लेकिन जिसके पास इनकैपेसिटी होता है, इनकैपेसिएट होता है, वो क्या होता है? कमजोर करना होता है या अक्षम बनाना होता है, ठीक है। तो अक्षम होता है मतलब कमजोर होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फाउंडर। फाउंडर मतलब असफल हो जाना, ठीक है दोस्तों। फाउंडर बोलते रहते बहुत सारे बोलते हैं कि हम खुद फाउंडर हैं, लेकिन फाउंडर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा असफल हो जाना, ठीक है। तो फाउंडर का मतलब क्या हो दोस्तों? असफल हो जाना। ये सब वर्ड आप जो है याद रखिए दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, आज बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आए थे जो आपको अच्छे एग्जाम में हेल्प करते हैं और ऐसे रिलेटेड एग्जाम में हेल्प करते हैं।
अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे चैनल पर जो हर रोज वीडियो आते हैं वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। अगर मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगता है तो मेरे प्रयास को लाइक करें दोस्तों। नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मेरे चैनल पर क्या होना चाहिए जो आप लोग के लिए बेस्ट है, बेहतरीन लगता है, बेनिफिशियल हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े, उनका भी जो है मान बढ़े। क्योंकि अभी के समय में अगर आप इंग्लिश के एग्जाम के फ्यूचर में तैयारी करते हैं तो आपका इंग्लिश मजबूत होना चाहिए। तो इंग्लिश मजबूत करने का सबसे आसान रास्ता है वोकैब आप मजबूत कीजिए। जितना ज़्यादा आपका वोकैब मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपका इंग्लिश मजबूत होगा। ठीक है, तो इसी सब के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।